भाई और बहनों, मैं आ गई हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और जल्दी फटाफट आज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में शिव शक्ति लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी हाई है और मैं सबको इंडिविजुअल बताने वाली हूँ। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, सेपरेशन और उसके बाद चारों पांचों स्टेजेस सबके विषय में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल होगी, तो उससे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में जय शिव शक्ति लिखिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या है नो कांटेक्ट वालों का, और गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है? गाइडेंस भी मिलने वाला है। तो देखती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की एनर्जी क्या है लोगों की, डीएफ की नो कांटेक्ट में जो डीएफ है उनकी एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पर कार्ड मिल चुके हैं भाई। यहाँ पर आपको देखिए, आप थोड़े गुस्से में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना इंतजार करूं और कितना टाइम लगेगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है? एग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन दोनों मुझे यहाँ पर क्लियरली लग रहे हैं। तो जिन लोगों का किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर कमिटमेंट नहीं मिला है, तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप गुस्से में भी हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप क्या करोगे गुस्से में, इसका भी अता पता नहीं। आपका माइंड भी थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपना संतुलन खो बैठे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि आपको जो है ना, चीज़ों को सोचने का जो है ना, वो नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? आप चीज़ों को थोड़ा सा अलग ढंग से अगर सोचते हो, अलग तरीके से सोचते हो, तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन चूंकि आप वही अपना पुराना ढर्रा, पुराना तरीका, पुराना रवैया, उसी को रिपीट कर रहे हो, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हो, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने सोचने समझने का तरीका, पैटर्न है ना, उसको चेंज करना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप नेगेटिव भी हो रहे हो, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे पॉजिटिव रहा जाता है, तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फटाफट एक गाइडेंस ले लीजिए, ताकि आप जो सिचुएशन है वहाँ से बाहर निकल जाओ और चीज़ें आपके फेवर में हो जाए और चीज़ों को आप हैंडल कर सको। जो सिचुएशन है उसको आप संभाल सको, ठीक है? तो ये आपके लिए है। और मैं आपके लिए और क्या बताऊं, आप चाहो तो आप मंदिर जा सकते हो। मंदिर जा करके और आप प्रे कर सकते हो माँ पार्वती के सामने। जा करके आप उनको सिंदूर का दान कर सकते हो और उनसे प्रे कर सकते हो कि जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको आप समझिए और उसको दूर कीजिए, ठीक है ना? तो ये काम आप कर सकते हो कि मंदिर जा करके माँ पार्वती के आगे आपको प्रे करना है, ठीक है? और एक जैसे बताया ना कि सिंदूर दान करना है, उसके अलावा आपको जो भी इच्छाएं हो वो भी आप कर सकते हो। बट ये चीज़ें आपको करनी है। सिंदूर, चूड़ी, जो सुहाग की चीज़ें हैं ना, वो आपको उनको देना है, ओके? तो ये आपको करना है। अगर आप चाहो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ओके? अब चलिए मैं देख लेती हूँ उन लोगों का जो लोग यूनियन में है और कुछ सिचुएशन उनके। तो यहाँ पर आ गई है नाइट ऑफ वेंड, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब चेंज आ रहा है, ठीक? जो लोग यूनियन में हैं और शायद ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, या किसी भी तरीके का लाइफ में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सास ससुर हैं, बच्चे हैं, और जो भी लोग हैं उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। तो अब जो है ना, उनकी लाइफ आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और आज मैं कुछ और खास गाइडेंस भी बताने वाली हूँ, जो कि अंत में बताऊंगी। तो
तो यहाँ पर आपने एनर्जी की एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यानी कि जो पुराना सिचुएशन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, हिसाब किताब जिसको कहिए, कर्मा कहिए, वो क्लीन हो गया और अब आप यहाँ से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो। न्यू मून है तो निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें मतलब अच्छे से कंप्लीट हुई हैं या बुरे से भी कंप्लीट हुई हैं, बट हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, नहीं करते। उस हिसाब से जो भी था वो एनर्जी का साइकिल कंप्लीट हो गया है, बट अब चीज़ें आगे की तरफ मूवमेंट में है, वहाँ से आप निकल रहे हो। इसके अलावा थोड़े से आप यहाँ ऐसा हो सकता है कि अपना जो गुस्सा है ना उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस भी मैं दे रही हूँ। थोड़ा आपका जो गुस्सा है वो हाइपर हो सकता है, आप थोड़े से हाइपर हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे आप काबू रखिए। चीज़ें आपके फेवर में हैं, बट आप अगर गुस्से को काबू में रखते हो तो चीज़ें आप लीजिए। यहाँ 2 कार्ड मुझे मिले हैं। बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई रिश्ता भी आपकी तरफ आ रहा है जो आपको हील कर सके, ठीक है। कोई भी हो सकता है कि किसी से आप गाइडेंस ले लो, ठीक है। ये भी हो सकता है बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो आपके जो जैसे जो कहते हैं ना कि एकदम गुस्से में आप वो हो, तो उसको उस पोजीशन को आपको संभालते हुए या उस स्थिति को संभालते हुए कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है जो कि आपको संभालेगा, जो आपको समझेगा, जो आपकी मनोस्थिति को समझेगा, जो आपके दुख दर्द को समझेगा, जो आपके दुख दर्द में मरहम का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो भर भर के पैसा आ रहा है आपकी तरफ, यूनिवर्स आपकी तरफ पैसा भेज रहे हैं। दूसरी तरफ कोई रिलेशन भी आ रहा है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको हील करे, जो आपकी परेशानी को समझे, या कोई गुरु मेंटर भी हो सकता है जो कि आपको हील करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने एक एनर्जी का साइकिल कंप्लीट तो किया है, बट कहीं ना कहीं आप को ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल था ये सब कुछ कर पाना, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आपको लग रहा है, ठीक है। बट आप थोड़ा गुस्से में हो, आपको अपना गुस्सा छोड़ना चाहिए। चीज़ें आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ बहुत भर भर के पैसा आ रहा है, और पैसा भी थोड़ा मोड़ा नहीं आ रहा है, भर भर के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई रिलेशन भी आ रहा है जो कि आपको मतलब हील करेगा, ओके। तो यहाँ आपके लिए बहुत 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 अच्छा है, बट आपको अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, ठीक। और थोड़ा आप ये ना करना कि बहुत ज़्यादा माइंड लगाना चीज़ों में, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और सोच सोच के परेशान हो रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हाँ, है ना। तो वो आपको नहीं करना है। करना क्या है वो मैं अंत में बताऊंगी। चलिए देखते हैं अब की जो लोग नो कांटेक्ट में भी जा चुके हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में भी हैं, किसी न किसी तरीके से अपने पर्सन से फ्रस्ट्रेट है, उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हो कि उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें, बट आपकी कुछ मजबूरी होती है, फिर आप अनब्लॉक कर देते हो, कुछ आपका दिमाग घूमता है, फिर आप बातचीत करने लग जाते हो, लेकिन आपको पता होता है कि फिर से यही सिचुएशन दोहराया जाएगा, फिर से यही सब कुछ रिपीट हो जाएगा। अगर आप अनलॉक करते हो, अनब्लॉक करते हो, तो फिर से कहीं आपको एक मन में डाउट, डर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो देख लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी और गाइडेंस दोनों साथ साथ है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि अपने आप को आप चाहते हो ना, आप चाहते हो कि जितना आप इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हो ना, उधर से भी उतना ही एफर्ट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। उस रिश्ते में वो पर्सन भी उतना मेहनत क्यों नहीं कर रहा है, क्यों आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपको ही सब मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आपको ही सारी तकलीफें क्यों दी जा रही हैं, आप ही इतना दुखी क्यों नहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो
तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से भी प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको एक शिकायत भी है, आप ना ईश्वर से एक शिकायत कर रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है ना। आपने सही से नहीं किया है, ये मेरे साथ जस्टिस आपने नहीं किया है। कहीं ना कहीं एक शिकायत है आपके अंदर, ठीक है। और उस शिकायत की वजह से आप दुखी हो, अनगिनत क्वेश्चन है आपके माइंड में, बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में एक साथ बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आपके साथ आ गया है। इधर पैसे भी कमाना है, इधर अपने आप को भी देखना है, इधर आप बीमार भी रहते हो, इधर आपका मूड भी ठीक नहीं रहता है, इधर बच्चे भी हैं, इधर कार्मिक भी हैं, सब है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप सोचते हो कि सारी मुसीबतों का सामना मुझे अकेले करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको फील हो सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और जब तक मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा मैं अब कुछ और किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा आप नेगेटिव भी यहाँ हो, बट यहाँ एक तरीके से कहिए कि आप यहाँ पर रुक चुके हो और थोड़ा सा आप डिस्टर्ब भी हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा कूल हो जाइए, थोड़ा सा कूल काम हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ज़रूरत है तो किसी से आप गाइडेंस ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी की मदद की ज़रूरत है तो किसी से मदद ले लीजिए। अदरवाइज आपको जो अच्छा लगता है, जो भी कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, अगर आपको नाचना अच्छा लगता है, अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, अगर आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप उस काम को कीजिए, ठीक है। तो आप अपना जो दिमाग है ना उसको वहाँ से हटाइए, उस क्वेश्चन आंसर से आप अपने दिमाग को वहाँ से हटा करके एक वैसे जगह पर लेके आइए जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, जहाँ आपको सुकून मिलता है, जहाँ आपको शांति मिलती है, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस भी और आपकी करंट एनर्जी भी। अब चलते हैं काम की बात। क्या करूँ मैं, आपके पर्सन की एनर्जी आज नहीं निकालूंगी, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ पर्सन की एनर्जी के लिए वीडियो देखते हो, जो कि सही बात नहीं है, चेजिंग एनर्जी है, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ और बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एक गाइडेंस लेती हूँ, इसके अलावा कुछ और बातें आपको और बताने वाली हूँ सबके लिए। अब कमेंट कीजिए, पॉजिटिव वे में कमेंट कीजिए, जैसा आपकी मनोदशा होगी आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव कमेंट करने से आपके ऑरा से ब्लॉकेज हटते हैं, मेरे से एनर्जी आपकी एक्सचेंज होगी, ठीक है। और जब मेरी एनर्जी के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। लीजिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, भर भर के आ रही है। फ्लो, आपको क्या करना है, आपको फ्लो में रहना है, ठीक है। फ्लो में रहना है, ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे आपको लग रहा है ऐसा कि आपको दी जा रही है, लक्ष्मी माता भी आ रही है आपके पास। अब इसके अलावा सुनिए, आज का जो दिन है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। तो जो लोग अभी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े, आगे उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, चीज़ें उनकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए, जो भी एनर्जी का फ्लैक्चुएशन अगर बना रहता है, आज 4 दिन अच्छा रहता है, 4 दिन बुरा रहता है, 4 दिन अच्छा रहता है, 4 दिन बुरा रहता है। तो अगर आप इस फ्लैक्चुएशन से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा एक जैसा, ये फ्लैक्चुएशन जो है ना एनर्जी का वो ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आज सुबह वो एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी भी आप कर सकते हो और कल तक भी ये कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो देखिए ग्रहों की जो स्थिति है ना वो ऐसी बन चुकी है कि आप मेडिटेशन में जा सकते हो और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना वो कम हो जाता है, और ऐसे में आप जो भी मेडिटेशन करते हो वो आपके लिए बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ऐसे में क्या हुआ कि जहाँ पर भी आप मतलब एनर्जी डालते हो, यानी कि जो भी आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज होंगे ना वहाँ से वो ब्लॉकेजेज रिमूव होने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अगर आप करते हो ना तो आप बहुत जल्द, आप देखना कि आप बहुत जल्द जो है
वो ऐसे स्टेट में आप पहुंच सकते हो, शून्य की स्थिति में पहुंच सकते हो, जिसको बोलते हैं ना कि शून्य अवस्था में चले जाना, तो बिल्कुल वो उस अवस्था में आप जा सकते हो। ठीक है, ये आज का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, आप बैठिए। तो जब भी आप बैठते हो, जहाँ भी बैठते हो, जिस भी टाइम में बैठते हो, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको क्या करना है, जिस टाइम भी आप बैठोगे ना, तो आपको बिल्कुल अपने रीढ़ की जो हड्डी है ना उसको सीधा रखना है। ठीक है, जब बैठो तो आप ये मत सोचना कि जैसे तैसे कुर्सी में बैठ लूँ मैं, बिस्तर में बैठ लूँ मैं, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ भी बैठो, जहाँ आपको अच्छा लगे, रिलैक्स लगे, आपके बॉडी को सुकून फील हो, वहाँ पर बैठिए। बट शर्त एक ही है कि शांति अवस्था में बैठिए और अपना जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखिए और दोनों हाथों को ऐसे रखना है, आपको अपने गोद में रखिए और ऐसे रखिए। ठीक है, हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट कर सकते हैं 108 बार, या गायत्री मंत्र का भी आप 108 बार चैंट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो बहुत पावरफुल आज का डे है, और आज के डे में आप बहुत जल्दी अपने चक्रों से ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हो और आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए, जो हमारी एनर्जी है ना वो नीचे की तरफ है, इसी वजह से सारी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो सारे आपके ब्लॉकेजेज रिमूव होंगे, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा आपकी लाइफ से सारे प्रॉब्लम फिनिश। तो बिल्कुल आप फेथ रखिए, इन चीज़ों पे काम कीजिए, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, और गाइडेंस की ज़रूरत है तो बिल्कुल गाइडेंस लीजिए। जो भी होता है ना मेडिटेशन, जो कि फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, सारे मेडिटेशन जिन्होंने कंप्लीट किया है, अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, सिस्टमैटिक इनर वर्क जिसको कहते हैं, सिस्टमैटिक इनर वर्क जिन्होंने कंप्लीट किया है, अब उनकी बारी, उनकी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जिन लोगों ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे डीएफ जो है ना, अपना जो बाउंड्री था, जिन्होंने अपनी बाउंड्री को बना के रखा था कि अब इस बाउंड्री में कोई भी इंटर नहीं कर सकता, अब ये बाउंड्री हमेशा के लिए है और इस बाउंड्री में कोई भी इंटर नहीं कर सकता। मैं इंडिविजुअल हूँ, या फिर मैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली मैं किसी और को नहीं जानती, या किसी और के लिए मेरे दिल में, घर में, दिमाग में जगह नहीं है। तो अब उन्होंने अपना जो है वो उस बाउंड्री को खोल दिया है। ठीक है, यानी बाउंड्री को तोड़ दिया है, गेट को खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिली जो होंगी वो रीयूनियन में आगे की तरफ बढ़ चली हैं। उन्होंने अपना जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज किया है और अपने ऊपर पूरा वर्क क्या हो चुका है, यानी कि उनका कंप्लीट हो चुका। देखिए, हीलिंग में और जो भी स्टेजेज होते हैं ना, जर्नी के जो भी स्टेजेज होते हैं, उसमें एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में जाने के लिए भी टाइम होता है, कांटेक्ट से यूनियन में जाने के लिए भी टाइम होता है, फिर उसका हीलिंग में टाइम लगता है, फिर जब आपकी हीलिंग हो जाती है तो फिर सेपरेशन में आप जाते हो, फिर सेपरेशन के बाद फिर से आपका हीलिंग चलता है, और जब आपका हीलिंग चलता है तो परमानेंट रीयूनियन हो जाता है। तो यहाँ पर जो परमानेंट रीयूनियन है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आपने अपने दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे, आत्मा के दरवाजे आपने खोल दिए हैं, और इसमें अब हर एक किसी के लिए जगह है। अपने डिवाइन पार्टनर के अलावा भी आपने और के लिए भी, सबके लिए भी इस दरवाजे को खोल दिया है, और अब आप नो बाउंड्री में हो। ठीक है, यानी कि अंतिम चरण में ये है कि आपने अपने जो भी बाउंड्री बनाई थी उसको आपने खोल दिया है, और अब आप बिल्कुल आज़ाद फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, और अब यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, और अब आप सिर्फ हीलिंग प्रोवाइड करोगे, अपनी सर्विसेज दोगे,
और अब आप चीज़ों को समझ चुके हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि आपने जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि 6 साल लगा हो यहाँ तक आने में, उनको 6 ईयर का समय लगा हो, क्योंकि एनर्जी हील होने में, बैलेंस होने में 6 साल का वक्त लगभग लग जाता है। सेपरेशन के बाद भी ऐसा होता है कि चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं कि उन पर मन नहीं मानता, या उन चीज़ों के लिए हम रेडी नहीं होते, या उन चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं होते। तो हर चीज़ को हील होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। आज जख्म लगा है और कल कोई सोचे कि इस पर मरहम खूब सारा थोप दिया जाए और वो कल तक ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने आप पर हाथ उठाया है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, और आप कल सोचो कि वो आप उनको माफ़ कर दो, तो ये चीज़ें इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो चीज़ें हील होने में, रिकवर होने में, माफ़ी देने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हील हो चुकी हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, दिमाग से हर तरह का इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल दिया है, और अब आप आत्मा से अपने पर्सन को स्वीकार कर रहे हो। और जब आप स्वीकार कर लेते हो किसी चीज़ को, तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आप बैलेंस स्टेट पे पहुँच चुके हो, यानी कि रीयूनियन आपका कंप्लीट हो गया है। रीयूनियन स्टार्ट होना और रीयूनियन कंप्लीट होना में अंतर होता है, ठीक है। जब रीयूनियन स्टार्ट होता है ना, तो आप के पर्सन ऑन ऑफ तो करते हैं, बट आप उनको माफ़ नहीं करते हो, ठीक है। आप माफ़ नहीं करते हो, आपके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ शिकायतें रहती है। आप चाहते हो कि माफ़ कर दिया जाए उनको, आप चाहते हो कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं, जो भी आपके साथ व्यवहार किया है, उसके लिए आप उनको माफ़ कर दो, बट इतना आसान नहीं रहता है। तो चीज़ों को हील होने में टाइम लगता है, जख्मों को भरने में टाइम लगता है। तो फिलहाल उनके लिए ये खुशखबरी है कि उन्होंने सबको माफ़ किया है, और अपने दिल के, दिमाग के और आत्मा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि वो अपने पार्टनर के लिए ही सिर्फ ऐसा सोच रही है, वो सबको माफ़ कर चुकी है। जितने भी उनके एनर्जी सर्कल में जितने भी लोग होंगे, जितने भी आप मानिए ऐसा कि जो भी उनके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, हर किसी को उन्होंने माफ़ किया है, और हर किसी को उन्होंने ब्लेसिंग भी भेजी है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग में से जिनको भी टैरो सीखने की इच्छा है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है 8227999587, ठीक है। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप लोग